इस दुनिया में हर कोई ताकतवर बनना चाहता है, पर कोई ये नहीं पूछता कमजोर होना कैसा लगता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे जिंदगी ने जीने से पहले ही हरा दिया था। आराव नाम था उसका। एक ऐसा लड़का जो हर दिन सुबह उठकर सिर्फ एक ही चीज सोचता था, आज फिर कौन मुझे धक्का देगा, कौन मुझे गिराएगा। लोग उसे धक्का देते थे, गिराते थे और हंसकर कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता। आरव के पास न तो शारीरिक ताकत थी, न हिम्मत, न कोई सपने। वो बस जी रहा था, या शायद सिर्फ सांस ले रहा था। लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। आरव के लिए वो पल तब आया जब उसकी माँ की मौत हो गई। और सबसे दुखदाई बात ये थी कि उसकी माँ की मौत का कारण उसकी अपनी कमजोरी थी। उस दिन आराम ने सिर्फ एक चीज मांगी, ताकत। और जैसे कि किस्मत ने उसकी सुनी हो, उसे मिली काल लेख। एक ऐसी चीज जो उसे भविष्य लिखने की शक्ति देती थी, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड का। और हर बार इस्तेमाल करने पर उसे भयानक दर्द सहना पड़ता था। ये चीज मिली नहीं जाती, ये मिलनी तय होती है, किसी ने कहा था। और शायद यही सच था। काल लेख मिलने के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। अब वो सिर्फ कमजोर लड़का नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास भविष्य बदलने की ताकत थी। लेकिन इस ताकत के साथ आई नई मुसीबतें, राजा, गुंडे और सबसे खतरनाक युगराज कालदेव। एक ऐसा व्यक्ति जो कई सदियों से जिंदा था, अमर था। उसने आरव से कहा था तुम फ्यूचर लिखते हो लड़के, पर मैं मौत को भी झूठा साबित कर चुका हूँ। यहाँ आरव को एहसास हुआ कि सिर्फ काल लेख की ताकत काफी नहीं है। अब वो सिर्फ भविष्य नहीं लिखता था, वो खुद को लिख रहा था। उसने अपने हाथ मजबूत किए, अपनी सांस को कंट्रोल किया और अपने डर को अपना गुरु बनाया। महीनों की मेहनत के बाद जब आरव और युगराज का आखिरी मुकाबला हुआ तो आरव ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने किताब में अपनी मौत लिख दी, क्योंकि जो अपनी किस्मत कबूल कर लेता है वो किस्मत से आगे निकल जाता है। इस अजीब से पैराडॉक्स ने युगराज को मरणशील बना दिया और आरव वो जिंदा रहा। काल लेख राख हो गई, लेकिन आरव को समझ आ गया था कि उसकी असली ताकत कहां से आई थी। वो स्ट्रांग नहीं था क्योंकि उसके पास ताकत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने हार मानने से मना कर दिया था। उसने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया था। किस्मत उन्हीं को रुलाती है जो खुद को कमजोर मान लेते हैं, जो खुद के लिए खड़े हो जाते हैं। उनकी कहानी लिखने से पहले किस्मत भी 2 बार सोचती है। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत बाहर से नहीं मिलती, वो अंदर से आती है।